से आप सभी का स्वागत है संस्कृत साहित्य दर्शन लाइव में। आइए देखते हैं उत्तर प्रदेश राजर्षि टंडन मुक्त विश्वविद्यालय से भूगोल एकल सब्जेक्ट से मतलब कॉम्बिनेशन बनाने के लिए जो सोशल साइंस एसएसटी का कॉम्बिनेशन बनाने के लिए टीजीटी पीजीटी के लिए जो कॉम्बिनेशन बनाते हैं उनका यह पेपर रहता है। खासकर वहीं करते हैं एकल विषय भूगोल कार्यक्रम के हम लोग अधिन्यास मतलब असाइनमेंट को देखते हैं। जिन्होंने जून 2024 में एडमिशन लिया था, जुलाई 2024 में यूपीआरटीयू यानी राजर्षि टंडन में, उनके लिए यह असाइनमेंट है क्योंकि उनका पेपर जून 2025 में होगा। तो इसके लिए उनको ज़रूर देखना चाहिए और लिखना चाहिए अपना आंसर। चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिए। टेलीग्राम से जुड़ जाइए, वहाँ पे भी महत्वपूर्ण पीडीएफ आपको प्राप्त होते रहते हैं। ठीक है, 2 सेक्शनों में है, 30 नंबर का असाइनमेंट रहता है। बाकी जो भी सवाल है आप कमेंट के माध्यम से पूछिए, टेलीग्राम से पूछिए। ठीक, तो यह रहा भूगोल का जिसका कोड है CSSGO। जियो मतलब जियोग्राफी 01। तो 01 का पेपर देखते हैं। कोर्स कोड क्या है? CSS01। आपका पेपर कब तक असाइनमेंट जमा करना है? मार्च तक जमा कर देना है। जमा करना शुरू हो चुका है बहुत से सेंटर पे और जल्दी से लिखिए, जमा कीजिए। आप अपने सेंटर पे पूछिए कि कितना है। यहाँ पे दीर्घ उत्तरी प्रश्नों के उत्तर 4 से 5 पेज, लघु उत्तरी का 2 से 3 पेज में लिखना है। ठीक है, आइए देखते हैं। पहला क्वेश्चन है पृथ्वी की आंतरिक संरचना। दूसरा क्वेश्चन है अपक्षय एवं अपर्दन में अंतर। इस निर्देश को ध्यान से पढ़िएगा, 2 खंडों में है। पहला लघु उत्तरी है, यानी कि पहला लघु उत्तरी है। पहला ये सब जो दिया है ना, ये इसको 2 से 3 पेज में लिखना है। जो खंड बा में है 7 से 9 तक वह दीर्घ उत्तरी है, उसको 4 से 5 पेज में लिखना है। ध्यान से पढ़िए और ध्यान से लिखिए, ऐसा नहीं कि लघु उत्तरी वाले को ज़्यादा लिख दिए। और यहाँ पे भी देखिएगा, यह 12 नंबर का है, 6 को 12 नंबर का है, 2 नंबर का है, तो यह कम लिखना है। सेक्शन ए में आपका लघु उत्तरी है। अपक्षय एवं अपर्दन में अंतर लिखिए। तीसरा है भूमिगत जल के कार्यों तथा इससे संबंधित स्थलाकृतियों का वर्णन कीजिए। चौथा है प्रवाल भित्तियों के प्रकारों का वर्णन कीजिए। पांचवा है वर्षा का विश्व वितरण बताइए। छठवां है भूमध्य सागरीय जलवायु पर टिप्पणी लिखिए। अब सेक्शन बी है, दीर्घ उत्तरी प्रश्न है, 18 नंबर का पूरा पेपर है। 3 क्वेश्चन इसमें है। इतिहास में उल्टा दिया था, इसमें उल्टा दिया है। भौतिक भूगोल की विभिन्न शाखाओं का विस्तृत वर्णन कीजिए। 8वां है ज्वालामुखी का विश्व वितरण सचित्र बताइए, चित्र के साथ बताना है। 9वां है वायुमंडल की संरचना को समझाइए। अब आगे बढ़ जाते हैं दूसरे पेपर पे जिसका नाम है CSSGO02। देखते हैं, इसमें निर्देशों को जरूर पढ़िए। पहला वाला लघु उत्तरी है, सेक्शन ए लघु उत्तरी है, यानी 2 से 3 पेजों में लिखना है। 12 नंबर का है पूरा मिला के, और 7 से 9 यानी कि सेक्शन भी आपका दीर्घ उत्तरी है, उसको 4 से 5 पेज में लिखना है। सभी में यही है और इसलिए अब हम सब में बताएंगे नहीं, सीधे क्वेश्चन देखेंगे। पहला क्वेश्चन है भारत के तटीय मैदान की भौतिक विशेषताओं का वर्णन कीजिए। दूसरा है भारत में लौह अयस्क खनिज का वितरण। तीसरा है भारत के औद्योगिक प्रदेशों की विशेषताएं बताइए। चौथा है भारत की कृषि नीति की समीक्षा कीजिए। 5वां है नगरीकरण से उत्पन्न होने वाली प्रमुख समस्याएं बताइए। 6वां है गंगा के मैदान में ग्रामीण अधिवास प्रतिरूप पर आपको लिखना है। सेक्शन बी दीर्घ उत्तरी, इसको 4 से 5 पेज में लिखना है। 7वां क्वेश्चन है भारतीय मानसून की उत्पत्ति क्रियाविधि एवं विशेषताओं की व्याख्या कीजिए। 8वां है भारत की कृषि जलवायु प्रदेशों में विभक्त कीजिए तथा किसी एक पर प्रकाश डालिए। 9वां है भारत में बढ़ती जनसंख्या से उत्पन्न समस्याएं एवं निराकरण के उपायों को बताइए। तो अब बढ़ते हैं तीसरे पेपर की तरफ जिसका कोर्स कोड क्या है? CSSGO03। तो हम सीधे पढ़ते हैं सेक्शन ए में, सबका पैटर्न वही है। इसको आपको ठीक है, पैटर्न वही है। सेक्शन ए को लिखना है 2 से 3 पेज में। पहला क्वेश्चन है प्रादेशिक भूगोल क्या है। दूसरा है मानव परिस्थितियों को परिभाषित कीजिए। तीसरा है यूरोप के अंधकार युग का अरब जगत में क्या प्रभाव पड़ा। चौथा है भूगोल के क्षेत्र में हेरोडोटस के कार्यों का मूल्यांकन कीजिए। 5वां है हृदय स्थल क्या है। 6वां है एल्बर्ट हंटिंगटन का भूगोल के क्षेत्र में क्या योगदान है। हंटिंगटन। सेक्शन बी है दीर्घ उत्तरी है, इसको 5 से 6 पेज में लिखना है, मतलब कम 4 से 5 पेज। ठीक है। 7वां क्वेश्चन है भूगोल के क्षेत्र में अरब भूगोलवेत्ताओं के योगदानों को स्पष्ट कीजिए। 8वां है फ्रेडरिक रैटजेल के भौगोलिक योगदान का वर्णन कीजिए। 9वां है जर्मन भौगोलिक विचारधाराओं का विस्तार से वर्णन कीजिए। इसके बाद हम बढ़ चलते हैं सेकेंड ईयर में। 3 पेपर हो गए, पहला दूसरा तीसरा फर्स्ट ईयर में। यह सेकेंड ईयर का है CSSGO04। इसी में भी वही है, सेक्शन ए में लघु उत्तरी है जिसको कि 2 से 3 पेज में लिखना है।
और पहला क्वेश्चन है, मतलब 2 पेज में ही लिखिएगा। सार्वभौमिक एकता का सिद्धांत, होमो सैपियंस, पिग्मी, ग्रामीण अधिवास, नगरों का कार्यात्मक वर्गीकरण, छठवां है भारत में नगरीकरण। इसके बाद आ जाता है दीर्घ उत्तरी, जिसको कि आपको 4 से 5 पेज में लिखना है। 4-5 पेज, मतलब 6 पेज तक भी लिख सकते हैं, 5 पेज लिखेंगे तो ज़्यादा बेटर होगा। 7वां है मानव भूगोल की अर्थ एवं परिभाषा तथा विषय क्षेत्र की विवेचना कीजिए। 8वां है मानव प्रजातियों का वर्गीकरण कीजिए तथा एक प्रजाति का विवरण प्रस्तुत कीजिए। 9वां है विश्व में जनसंख्या के असमान वितरण के कारणों का विश्लेषण कीजिए। इसके बाद सेकेंड ईयर में जो है कोड है CSSGO 505। सेक्शन है लघु उत्तरी है। इसमें पहला क्वेश्चन है, मतलब इसको 2 से 3 पेज में लिखना है। संसाधन संरक्षण, दूसरा है सौर ऊर्जा, तीसरा है काली मिट्टी पर लिखना है, चौथा चाय के ऊपर, 5वां औद्योगिक प्रदेश के ऊपर और 6वां एशियान के ऊपर। आसियान जो है ना, आसियान के देश। सेक्शन भी दीर्घ उत्तरी है, इसको 4 से 5 पेज, मतलब 5 पेज लिखिए तो ज़्यादा बेटर होगा। आर्थिक 7वां क्वेश्चन है, आर्थिक विकास के क्रम विकास की व्याख्या कीजिए। 8वां है विश्व में लौह अयस्क के वितरण एवं उत्पादन प्रतिरूप का वर्णन कीजिए। 9वां है वेबर के उद्योग स्थानीयकरण सिद्धांत की व्याख्या कीजिए। ठीक है, तो इतने क्वेश्चन आपके सामने रहे। इसके बावजूद आपको कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताइए। चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करते रहिए और टेलीग्राम से भी जुड़िए, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, कमेंट बॉक्स में भी है। टेलीग्राम पे आपको असाइनमेंट के भी क्वेश्चन मिल जाएंगे, PYQ भी मिल जाते हैं। बाकी आपके जो भी सवाल हैं वहाँ पे भी पूछ सकते हैं। और यह आपका जान रहे हैं कि जुलाई 2024 में जिन्होंने एडमिशन लिया था उनका पेपर जून 2025 में होगा, उन्हीं के लिए यह असाइनमेंट है। तो जल्दी से लिखिए और जल्दी से अपने स्टडी सेंटर पे जमा कीजिए, देरी मत कीजिए। ठीक, तो यह कैसा लगा ज़रूर बताइए और लाइक शेयर सब्सक्राइब करते रहिए। बस देखिए, वहाँ सब्सक्राइब करिए और कराइए भी।